एनसीईआरटी क्लास 12th इंटीग्रेशन, जिसको हम प्रति अवकलज बोलते हैं, इसके पहले जो मैंने क्लास में इंट्रोडक्शन बताया, आप वो क्लास जरूर देखिए ताकि इंट्रोडक्शन आप लोगों को बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए और ताकि हम इसके क्वेश्चंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के साथ बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और क्लास में पहला क्वेश्चन और इसमें क्लियर बोला है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, आपको समाकलन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। निरीक्षण विधि, अभी निरीक्षण विधि क्या है इसको समझिए। जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिस चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जो आया उसका आप इंटीग्रेशन कर दो, वही आएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया, या जिस चीज का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो आएगा उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, वही आएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है। यही निरीक्षण मेथड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x इंटीग्रेशन करना है इंस्पेक्शन मेथड से, मतलब कि निरीक्षण विधि से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड क्या है वो बताता हूं। साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करें। फर्स्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन करें, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस का cos x, माइनस का cos x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है प्लस सी, तो साइन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, जो है यहाँ पर एंगल के फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2, और ये जो 2 है, ये 2 क्या है, हर में जो 2 आएगा वो क्या है, x का गुणांक है, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। निरीक्षण मेथड ये है कि जिसका आपने इंटीग्रेशन किया, जो आया उसी का आप डिफरेंशिएशन करो, वही आना चाहिए जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था। छोटी सी बात याद रखो। अब ये हम जो आया है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, इसको सेपरेट कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए 1/2 इधर हो जाएगा, कॉस माइनस 1/2 इधर हो जाएगा, कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। जो आया है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो आया उसका डिफरेंशिएशन करना है, वही आना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन है। यही निरीक्षण मेथड है, यही इंस्पेक्शन मेथड है। तो देखिए माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, फॉर्मूला लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इक्वल माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ये हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा। एंगल के साथ में जो चेन रूल लगेगा, वो जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके इन 2 में। देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन 2x। मैंने क्या बोला, आप लोगों को क्या याद रखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ सी कितना होता है 0, डी बाई डी एक्स ऑफ सी कितना होता है 0। इंटीग्रेशन जिसका किया, जो आया उसी का डिफरेंशिएशन करने पर वही आना चाहिए जिसका जिसका हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। यही इंस्पेक्शन मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में और अच्छे से क्लियर होगा। cos 3x इंटीग्रेशन dx, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 3x है, मेथड क्या है, इंस्पेक्शन मेथड। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे समझना है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि जो है वो कुछ इसी प्रकार है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन cos x ये होता है sin x प्लस सी, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ये होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। यहाँ पर भी लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, उल्टा होता है माइनस के साइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कॉस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस का होगा प्लस का साइन, और एंगल क्या हो जाएगा 3x प्लस का साइन, एंगल क्या हो जाएगा 3x प्लस का साइन हो जाएगा c। जो आपको दिया है, जिसका आपने इंटीग्रेशन किया, जो आया उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस सी। अभी देखिए इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 लिखना है, तो आपको ये बातें याद रखना है कि जो भी x का जो गुणांक होगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस सी, दोनों का इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके लिए हम 1/3 लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा c। देखिए 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो जाएगा कॉस, ये 3x यहाँ पर आएगा, और डिफरेंशिएशन के साथ जो आता है वो सामने आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ये कितना होगा 0, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा cos 3x
ये हमारा मेथड है, निरीक्षण मेथड है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निरीक्षण मेथड, इंस्पेक्शन मेथड क्या है? जिसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने पर जो कुछ भी आया, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, फॉर्मूले लिखे हुए, इंटीग्रेशन करने पर जो कुछ भी आया उसी का आप डिफरेंशिएशन करोगे, वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, वही आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन था। मतलब जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया, जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करने पर वही आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन था। यही है इंस्पेक्शन मेथड, और इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया e की पावर 2x, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करो। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, मतलब एंटी डेरिवेटिव। अब dx है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इक्वल ई की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स इक्वल ए ई की पावर ए एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर x डी एक्स इक्वल ई की पावर x, और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स बाय ए प्लस सी। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा जो कि फॉर्मूले में यूज होने वाली है। सब कुछ लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले के कंसेप्ट्स लिखे हुए। देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर 2x क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x बाय, यहाँ पर क्या था, a था, और a मतलब x का गुणांक, x के गुणे में जो लिखा है वो कहाँ पर आया, डिनोमिनेटर में, हर में आया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हर में प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। जिस जो क्वेश्चन दिया था उसका इंटीग्रेशन करने पर जो सॉल्यूशन आया, इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण मेथड वही है, जो आया है उसका डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x बाई ए प्लस सी, ऐसे 1/a डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। देखिए 1/a, मैंने बताया है कि अगर ई की पावर ए एक्स है तो जो ए आएगा वो कहाँ आएगा, सामने आएगा, इसके सामने 2 है, ये 2x है, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप लोग क्या लगाना है, 2 लगाना है। मैंने फॉर्मूले से a लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लगाना है, 2 लगाना है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, फॉर्मूले के कारण मैंने यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ई की पावर 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर हमने सब जगह a लिख दिया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट फॉर्मूले में यहाँ 2 दिया है, क्वेश्चन में यहाँ 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x, और ये हमारा क्या आ जाएगा, जो हमने क्वेश्चन था हमारा वही आ जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 4 5 क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चन को हम आसानी से जो हमारी बेसिक मेथड होती है उसी से सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर 2 dx। अब ये अगर आगे क्वेश्चन में होता आगे, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते, प्रतिस्थापन से समाकलन करते, बट अभी हम सीधा कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सीधा कैसे करोगे, पावर में 2 है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हो, जो पावर में है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 3 इंटीग्रेशन में, और बाय बाय इसके डिनोमिनेटर में कितना है, ए है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ए, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ए, और पावर में जो है वो भी आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3। जो पावर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो पावर में है इंटीग्रेशन करने में जो पावर में वो क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, और इसके साथ का जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट सॉरी, जो x का गुणांक है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। इंटीग्रेशन करने पर जो आया उसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और 1/3a मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। एक साथ मैंने उसका डिफरेंशिएशन करके अलग अलग सेपरेट भी कर दिया है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से स्टेप कैसे बढ़ानी ये भी क्लियर हो जाए। 1/3a डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, 3 में से पावर 1 कम हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0। और इसके जो कंसेप्ट है, मतलब चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन जब एक बार और करेंगे तो इसका जो x का गुणांक है, वो सामने आ जाएगा। देखिए 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा ए एक्स प्लस बी पूरे का स्क्वायर, और ये 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। एक लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इतना सारा इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इंटीग्रेशन करना है dx। इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, तो इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 4 यहाँ पर इसके साथ dx
ये dx लगाना मत भूलना, e की पावर 3x और ये क्या हो जाएगा dx, ये है सभी का dx। इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, देखिए 2x, अभी डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2, माइनस 4 e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x बाय x का जो गुणांक है वो कहाँ जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या लग जाएगा c। मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, आपको फॉर्मूला चेक करना है इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के। a पावर में रहेगा तो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। a पावर में रहेगा मतलब ax लिखा हुआ है ax, तो डिफरेंशिएशन में सामने जाएगा, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जाएगा। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, ये सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। देखिए इसमें जो दिया था उसका इंटीग्रेशन किया, जो कुछ भी आया उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो ही आना चाहिए जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। इसलिए मैं शुरू के 5 क्वेश्चन को बड़े आराम से बता रहा हूँ। इंस्पेक्शन मेथड है, निरीक्षण विधि है, हो सकता है थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप बार बार देखिएगा तो आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं -1/2 बाहर कर रहा हूँ, cos 2x, -4/3, -4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x प्लस सी। अच्छा c के साथ भी डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा c, डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ से माइनस का 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, फॉर्मूला लिखा है मैंने, इधर भी लिख दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन इंटू लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2x, और इसके साथ x का जो गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सामने ऐसे, ठीक है। -4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल होता है e की पावर x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ अगर e की पावर ax होगा तो a e की पावर ax हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। a मतलब यहाँ पर 3 दिया है, x का कोफिशिएंट x के गुणे में या x का गुणांक लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x और इंटू क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3, और डी बाई डी एक्स ऑफ c हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन का 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x, देखिए 3 से 3 कैंसिल, -4 e की पावर 3x, और प्लस 0 नहीं लिखते तो ये हमारा वही आ गया जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। दिस इज द इंस्पेक्शन मेथड, ये है हमारी इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि है। तो निरीक्षण विधि के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को याद रखिएगा। 7.1 फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि से सॉल्व करना था, कुछ फॉर्मुलेज बताए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हमको सिंपली मेथड से सॉल्व करना है, तो जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से सॉल्व करेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड बढ़ाकर सॉल्व करें, यहाँ पर क्वेश्चन को समझाना था, इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला वीडियो था तो इसको मैंने बहुत आराम से समझाया, आप लोगों को समझना है, बार बार देखना है और इन लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।